नो विषय संस्कृत अस्माकं राष्ट्रप्रतीकानि। अभी आपने मयूर और व्याघ्र के विषय में अध्ययन किया था। अब कमल के विषय में अध्ययन करेंगे। कमलम कमलम सरसिजम पदम मम पंकजम शतदलम इति आदि नाम भी प्रथितं पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। कमल सरसिज पदम पंकज शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध पुष्प राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत पुष्प के यश को धारण करता है। राष्ट्रीय पुष्प से यशो विद्यते, राष्ट्रीय पुष्प के यश को बताता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्वं च अविलक्ष्येव कविभिः तस्य वर्णनं कृतम्। उसकी कोमलत्वं कोमलता, मनोहरत्वं मनोहरता, विकासशीलता, पवित्रता को देखकर लक्ष्य कवियों ने तस्य बहुश वर्णनम उसका अत्यधिक बहुश मीन्स अत्यधिक वर्णन कृतम किया है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता तथा पवित्रता को देखकर ही कवियों ने उसका अत्यधिक वर्णन किया है। न कश्चित् महाकवि संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषायां व विद्यते येनै तस्य पुष्पस्य मातम न गीतम। हिंदी भाषा में कोई भी महाकवि ऐसा नहीं है। संस्कृत न कश्चित् महाकवि संस्कृत भाषायां न संस्कृत भाषा में न हिंदी भाषा में कोई भी महाकवि ऐसा नहीं है जिसने इस पुष्प की महिमा का गान नहीं किया हो, इस पुष्प की महिमा का गान न किया हो। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्य कर चरणादि नाम अंगानां मानव हृदयस्य च उपमानीकृतं सत्सांस्कृतिकं महत्वं बिभर्ति पुष्पम इदम्। देवताओं की स्तुति के वर्णन में देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं की स्तुति के प्रसंग में दिव्य कर मीन्स हाथ, दिव्य हाथ, चरण आदि अंगों और मानव के हृदय का उपमान बनाया गया। यह पुष्प हमारी सुंदर संस्कृति के महत्व को धारण करता है। हमारी संस्कृति के सुंदर महत्व को धारण करता है। कमल सरसिज पदम पंकज शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध पुष्प राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत पुष्प के यश को धारण करता है। उसकी कोमलता, मनोहरता,
विकासशीलता तथा पवित्रता को देखकर ही कवियों ने उसका अत्यधिक वर्णन किया है। संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में कोई भी महाकवि ऐसा नहीं है जिसने उस पुष्प के महत्व का गान नहीं किया है, महत्व का गान न किया हो। देवताओं के स्तुति वर्णन में दिव्य हाथ, चरण आदि अंगों का मानव के हृदय का उपमान बताया गया है। वह पुष्प हमारी सुंदर संस्कृति के महत्व को धारण करता है। शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकलेषु तडागेषु सरसु च आनाय सेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति। शरद ऋतु में यह पुष्प शरद ऋतु मनोहरम, शरद ऋतु में यह पुष्प पुष्पमिदम, यह पुष्प यत्र तत्र से जल संकलेषु, जल से परिपूर्ण। शरद ऋतु में यह पुष्प यत्र तत्र जल से परिपूर्ण, तडागेषु तालाबों और सरसू पोखरों में सरलता से उत्पन्न होता है और वर्धते बढ़ता है। शरद ऋतु में यह पुष्प यत्र तत्र जल से परिपूर्ण तालाबों और पोखरों में आसानी से सरलता से उत्पन्न होता है। सूर्य की किरणों के संपर्क से रविकर निकर संसर्गात, सूर्य की किरणों के संपर्क से प्रस्फुटति मीन्स खिलता है। पंके जायते, पंके मीन्स कीचड़ में, जायते उत्पन्न होता है। यह पंकज जल के संयोग और शरद ऋतु को पाकर के जिस प्रकार बढ़ता है, वर्धते बढ़ता है, शोभते और शोभा पाता है, तथैव वैसे ही कस्मिंश्चित् कुले जाता, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ, वैसे ही किसी ही कुल में उत्पन्न हुआ। मनुष्य सौविध्यम उपयुक्त अवसरम च लब्ध्वा वर्धुतं क्षमेत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेश। मनुष्य सुविधा और उपयुक्त अवसर को पाकर बढ़ने में समर्थ होता है। यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेश, इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। शरद ऋतु में यह पुष्प यत्र तत्र जल से परिपूर्ण तालाबों और पोखरों में सरलता से उत्पन्न होता है और बढ़ता है। सूर्य की किरणों के संपर्क से खिलता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। यह पंकज जल संयोग और शरद ऋतु को पाकर जिस प्रकार बढ़ता है और शोभा पाता है, उसी प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य सुविधा और उपयुक्त अवसर को पाकर बढ़ने में समर्थ होता है। यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है।